हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो SSC का जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि पेपर लगा हुआ है जनवरी फरवरी में करा लेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है इसके पहले भी काफ़ी जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के उनको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 36वां संविधान संशोधन। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इस संशोधन के बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। नोट में देख लेते हैं, 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 जो है नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति जो है द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्फूर्ति हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में स्फूर्ति शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने में शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिमाण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गतिशीलता करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिशीलता को प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग के परिमाण के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग Vd है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र E से प्राप्त किया जाता है। म्यू बराबर Vd/E। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल खाली स्थान कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेगी बल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल आवेगी बल कहलाता है। आवेगी बल एक ऐसा बल है जो समय के कम अंतराल के लिए किसी निकाय पर लगता है और इसके वेग में परिवर्तन करता है, जिसे संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने वर्ष 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन शुरू किया था। सैयद अहमद खान ये अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। हाजी शरीयतुल्लाह जो है फराजी आंदोलन। सैयद अहमद बरेलवी जो है बहावी आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र में कहलाती हैं। कृषि से संबंधित आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन और निष्कर्षण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। अक्साई चीन काराकोरम तथा कुनलुन सान श्रेणियों के बीच एक मैदान है। यह लद्दाख संघ राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलार हो जाएगा। भारत में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ कोलार हट्टी नामक स्थान से भारी मात्रा में सोना निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वह संगठन जिसमें 2 कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह खालिस्तान कहलाता है। तो ये कहलाते हैं पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन। वह संगठन जिसमें 2 कण संगठन के बाद एक साथ संचालित
होते हैं वह पूर्णतः अप्रत्यस्थ संगठन कहलाता है। अप्रत्यस्थ संगठन में गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊर्जा के किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे अप्रत्यास्थ संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा 1904 में शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय और मूल अफ्रीकियों से के अधिकारों के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। पॉल सैमुएल्सन फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, लियोनेल रॉबिन्स के एन एक्से ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है और सदन के विशेषाधिकारियों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है। यह समिति उचित कार्यवाही की अनुशंसा करती है। विशेषाधिकार समिति में राज्यसभा से 10 सदस्य तथा लोकसभा से 15 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोनीत नहीं किए जाते हैं, चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, F1 दौड़ से संबंधित व्यक्ति सेबेस्टियन वेटल किस देश से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेबेस्टियन वेटल एक जर्मन रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्होंने 2007 से 2022 तक BMW, सॉबर, टोरो रोसो, रेडबुल, फरारी और एस्टन मार्टिन के लिए फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की सिफारिश की थी। समिति को 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा हेतु गठित किया गया था और बेहतर कार्य करने के लिए कुछ उपायों के सुझाव के लिए भी गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लूटो ग्रह। प्लूटो ग्रह एक बौना ग्रह है। अब तक आधिकारिक रूप से हमारी सौर प्रणाली में 5 बौने ग्रह हैं। वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाते हुए बौना ग्रह घोषित किया गया था। अन्य 4 बौने ग्रह हैं जैसे एरिस, मेकमेक, हुमा और सेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म में। पहला जो सत्य है दुख अर्थात संसार दुखमय है। दूसरा है दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है। दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुखों के अंत का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा 14 दिन तक। राज्यसभा केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम में कौन सा कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉबलेट कोशिका। इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट कोशिका
म्यूकस को स्रावित करती है। आंतों के म्यूकोशल एपिथेलियम में गबलेट कोशिकाएं होती हैं जो बलगम का स्राव करती हैं। इनका प्राथमिक कार्य बलगम का संश्लेषण और स्राव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी औषधि आयुर्वेद या औषधि के देवता माने जाते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ 3 शारीरिक दोषों त्रिदोष, वात, पित्त, कफ के असंतुलन को रोग का कारण मानते हैं। आयुर्वेद को त्रिस्कंद या त्रिसूत्र भी कहते हैं। ये त्रिसूत्र हैं हेतु, लिंग, औषध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया में। महाबोधि मंदिर बोध गया नामक स्थान पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने यहाँ आत्म ज्ञान प्राप्त किया था। इस स्थान पर एक बोधि वृक्ष है जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और यह हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य हो जाएगा। लीलावती पुस्तक भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 625 श्लोक हैं। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग है। पुस्तक में अंकगणितीय शब्द अभिकलन, अंकगणित और ज्यामितीय प्रगति, विमान ज्यामितीय, ठोस ज्यामितीय और कुछ खगोलीय गणना शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवदार। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आमतौर पर इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ हैं सागौन, चंदन, शीशम, साल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है उस पृथक इकाई का नाम बताइए जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। फैक्टर्स प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। मेंडल के प्रभाविता के नियम से जब मटर के लंबे पौधे तथा बौने पौधे के बीच संस्करण कराया जाता है तो एफ पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें लंबापन प्रभावी तथा बौनापन अप्रभावी उदाहरण को प्रदर्शित करता है। इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक फैक्टर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विश्व भर में MNCs द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश। विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। यह किस कंपनी या व्यक्ति द्वारा एक देश से दूसरे देश में के व्यवसाय में किया गया निवेश है। यह देश में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। अनुच्छेद 112 ये इम्पोर्टेंट है में बजट के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अभी तक सबसे ज़्यादा 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में 22 फरवरी 2000 को एक सरकारी संकल्प द्वारा की गई थी। न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया
भारत के पूर्व 25वें मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद और हल्दिया। इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र में स्थित है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता और हल्दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है वेटलैंड। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में नदियों के किनारे खादर के विस्तृत बाढ़ के मैदान हैं। पंजाब में खादर समृद्ध बाढ़ के मैदानों को स्थानीय रूप से वेटलैंड्स या वेट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी है। महानदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। महानदी का उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी मध्य भारत में बहने वाली एक नदी है जो दक्षिण पूर्वी छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों से निकलती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव को समरूप भागों में बंट जाता है। यह खालिस्तान कहलाता है। तो ये कहलाता है रेडियल सममिति। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बढ़ जाता है। यह रेडियल सममित कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा। जब जो है जीव दो समरूप भागों में बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो रेडियल सममित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। इसका गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसवन्ना के अनुयायी कहलाते थे। तो बसवन्ना के जो अनुयायी कहलाते थे ये कहलाते थे वीर शैव। बसवन्ना 12वीं सदी के एक कवि और दार्शनिक थे जिन्हें विशेष रूप से लिंगायत समुदाय में विशेष महत्व एवं सम्मान प्राप्त है क्योंकि ये लिंगायतवाद के संस्थापक थे। इनके अनुयायियों को वीर शैव यानी शिव के नायक या लिंगायत के रूप में जाना जाता है। वे शिव की पूजा एक लिंग के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। ये आप लोग कोलंबस तो जानते होंगे लेकिन इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है तो क्रिस्टोफर कोलंबस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में जो है की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस एक खोजकर्ता नाविक था। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और 1498 में कालीकट यानी भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरन। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ पायरन कहलाता है। पायरन के साथ सादृश्य में ग्लूकोज की 6 सदस्यीय चक्रीय संरचना को पायरानोज संरचना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1930 का फीफा विश्व कप पहला फीफा विश्व कप का था जो पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के लिए विश्व चैंपियनशिप था। यह उरुग्वे में खेला गया था। अंतिम मुकाबले में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से परास्त किया और वह चैंपियन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है और एशिया और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को उनके निकटतम बिंदु पर अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस हो जाएगा। शेक हैंड ग्रिप शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस एक बार में 2 एकल या 4 युगल खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। टेबल टेनिस से संबंधित अन्य शब्द हैं जैसे पेन होल्ड ग्रिप, चाइनीज ग्रिप, रिवर्स पेन होल्डर ऑफ कोर्ट, रैली इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। चुनाव की सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। अर्थात चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैट वायलेस। हीरो इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर मैट वायलेस थे। मैट को ट्रॉफी के साथ इनाम में $2,96,660 US मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? तो ये व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो जो है नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। सत्यार्थ प्रकाश उनकी महत्वपूर्ण रचना है जिसे हिंदी में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो एडिपिक एसिड। नायलॉन 66 के निर्माण में एडिपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नायलॉन 66 हेक्सामेथिलीन, डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के बहुसंघनन द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इन दोनों की तुल्य मात्रा एक रिक्टर में जल के साथ मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक धन से संबंधित मुद्दों जैसे कराधान, सरकारी खर्च आदि से संबंधित होते हैं। धन विधेयक का संशोधन केवल लोकसभा द्वारा किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मानव विकास सूचकांक पहली बार प्रकाशित हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 में। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया। इसको प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत 191 देशों के बीच 132वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। मनसबदारी प्रणाली को मुगल सम्राट अकबर द्वारा नई प्रशासनिक मशीनरी और राजस्व प्रणाली के रूप में पेश किया गया था। मनसब शब्द का अर्थ स्थान, स्थिति या पद है। प्रत्येक मनसबदार को 2 संख्याएं दी जाती थी जिन्हें जात और सवार कहते थे। इसके आधार पर मनसबदार पर यह उत्तराधित्व डाला जाता था कि वह एक निश्चित संख्या में फौज के साथ साथ घोड़ों और आवश्यक साजो सामान का रखरखाव करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
46। निम्न में से किस महाद्वीप को ओशनिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ओशनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन खालिस्तान कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्वांटम संख्याओं का उपयोग किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रक्षेप पथ और गति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है? तो ये नहीं होता है भूरा रंग का, जबकि जो है ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इन छल्लों के रंग का क्रम नीला, पीला, काला, हरा और लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ अर्थ क्या है? तो जो टर्म ग्रोथ का अर्थ है ये है आर्थिक वृद्धि। अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ आर्थिक वृद्धि से है। किसी देश की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है। आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का परिमाण बताती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत गठित राज्य चुनाव आयोग निगमों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों जो है पंचायत समितियों के चुनाव कराने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग में निहित है। अतः पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो आप लोगों ने उम्मीद करते हैं बहुत जो है अच्छे से तैयारी कर ली होगी ये प्रैक्टिस सेट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।